शब बारात क्या है? शब बारात कब से चालू हुई? क्या शब बारात त्योहार है? शब बारात में क्या करना चाहिए? कुरान और हदीस में शब बारात के बारे में क्या लिखा है? ये सब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। शब बारात क्या है? शब का मतलब है रात और बारात का मतलब है बरी होना, यानी गुनाहों से बरी हो जाना। शब बारात को इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने शाबान की 15वीं रात को मनाया जाता है। शब बारात दुआओं की कबूलियत और गुनाहों से तौबा करने वाली रात है। 3 रातों को खास रात माना जाता है। पहला शब कद्र, दूसरा शब मेराज और तीसरा शब बारात। शब बारात को कई नामों से भी बोला जाता है। लैलतुल बराह यानी दोज़ख से निजात की रात, लैलतुल साआक यानी दस्तवीज वाली रात, लैलतुल बरका यानी बरकत की रात, लैलतुल मुबारका यानी मुबारक रात। शब बारात में क्या करना चाहिए? शब बारात को लोग कई अलग अलग इबादतें कर सकते हैं, जैसे रात भर नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, दुआएं मांग सकते हैं, तौबा कर सकते हैं, कब्रों पर जा सकते हैं। शब बारात कब से चालू हुई है? शब बारात कब से मनाई जा रही है, इसके बारे में भी इख्तिलाफ है, लेकिन ये माना जाता है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से मनाया जा रहा है। क्या शब बारात त्योहार है? कई मुसलमानों का मानना है कि शब बारात एक त्योहार है और कई का मानना है कि ये त्योहार नहीं है, लेकिन शाबान के महीने में इबादतें करना चाहिए। तो इस बात पर भी कोई एक राय नहीं है कि शब बारात त्योहार है या नहीं। आगे शब बारात के बारे में कुरान और हदीस से जानते हैं। कुरान मजीद में कुछ आयत हैं जिनको इस रात से जोड़ा जाता है, जैसे सूरह अद-दुखान की आयत 3 में कहा गया है, बेशक हमने उसे एक मुबारक रात में उतारा। कई लोगों का मानना है कि ये आयत शब बारात की रात के बारे में बता रही है। ऐसी कई आयतों को शब बारात के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन सीधा तौर पर शब बारात के बारे में नहीं लिखा है। एक हदीस कहती है कि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की 15वीं रात को जन्नतुल बकी के पास तौबा कर रहे थे और दुआएं मांग रहे थे। एक हदीस अली बिन इब्न अबू तालिब से रिवायत है कि शाबान महीने के बीच के दिनों में रोजा रखना चाहिए और रात को इबादत करना चाहिए। एक हदीस कहती है कि शाबान की 15वीं रात को अल्लाह सब इंसानों की पूरे साल की हर चीज तय करता है। एक हदीस कहती है कि शाबान की 15वीं रात को अल्लाह पहले आसमान पर आ जाता है, लेकिन ये सब हदीस पुख्ता नहीं है। तो जो पुख्ता हदीस हैं, यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम की, वो क्या कहती है, आइए जानते हैं। एक पुख्ता हदीस कहती है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह हर रात में पहले आसमान पर आ जाता है। कहीं और पुख्ता हदीस कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा रमजान के बाद जिस महीने में रोजे रखे हैं तो वो शाबान का महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 महीनों में सबसे ज्यादा इबादतें की हैं, एक रमजान, दूसरा रजब, तीसरा शाबान। तो हमें भी शाबान के महीने में इबादतें करनी चाहिए और रात में दुआ मांगनी चाहिए और तौबा करना चाहिए।